हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ इंग्लिश विद अनमोल सर। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आज का हमारे आने का एजेंडा ये था कि आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर सी&डी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और उनके रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी लास्ट डेट है 4/11/2020। तो अभी भी आपके पास टाइम है। आज 28 तारीख है, आज 28/10/2020 है। तो अभी भी आपके पास 5-6 दिन 7 दिन है जिससे आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी&डी एग्जामिनेशन। इसको आपको भरना है तो आप ssc.nic.in से भर सकते हैं। लास्ट डेट है 4/11/2020। एप्लीकेशन यानी जो फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट सेम है आपकी 4/11/2020। टाइम आपका रात के 11:30 बजे तक का है। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लें। ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है, अगर आपने एप्लीकेशन भर दी है और आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है तो आप 6/11/2020 यानी लगभग 2 दिन का आपका एसएससी टाइम देती है। अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो आप वहां से फॉर्म भरने के बाद आप चालान जनरेट करवा के आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट चालान जनरेट करने की आपकी 8/11/2020 है और पेमेंट जैसे कि बैंक आवर्स का बताया गया है, सब कुछ मिला के 10/11/2020 के बाद आप इसकी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की डेट की बात करें तो 29/3/2021, 30/3/2021 और 31/3/2021 को ये 3 दिन आपके पेपर होंगे। मोस्ट प्रोबेबली 3-3 शिफ्ट्स एक दिन में होंगी। इस फॉर्म को आप जरूर भर लेना। इसकी फीस सिर्फ 100 रुपीज ही है। और फॉर्म भरने का मोटिव क्या है? फॉर्म आप जरूर ये भर लेना क्योंकि ये लास्ट टाइम है 2020 में जो आपका एग्जाम आया है स्टेनोग्राफर का। कई बच्चों ने 2019 का भी भरा होगा, सेशन का था। ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्म 2020 सेशन का है। इसके बाद 2021 का जो सेशन स्टार्ट होगा उससे आपका सीईटी एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो जिसमें आपको पता ही होगा कि एसएससी, बैंक, रेलवे सबकी वैकेंसीज मर्ज करके आएंगी। और उसमें कहा सुनने में ये भी आ रहा है कि मैथ्स का सेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके रिलेटेड। वैकेंसीज के बारे में इन्होंने बताया है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट 2A में दिखाया है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है मेन पॉइंट्स को, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो भी है ये वैकेंसी लिखा हुआ है, वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसके प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे तो वैकेंसी आपको यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी में दिख जाएगी। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, पेज नंबर 3 पे है। स्टेनोग्राफर सी की जो एज है वो आपकी 18 to 30 इयर्स है। एज ऑन रेकनिंग डेट है आपकी 1/8/2020 और इसमें लिखा हुआ शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2/8/1990 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2002। ये आपकी डेट्स दी गई हैं। और स्टेनोग्राफर डी की बात अगर हम कर लें, उसके लिए आपकी लगभग 27 साल एज दी गई है और इसकी में वही सेम एज रेकनिंग डेट है 1/8/2020 और इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट born should be born not before 2/8/1993 and not later than 1/8/2002। ये इन्होंने आपको बताया है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में जैसे कि एसएससी ने बताया है, कई बच्चों को थोड़ा डाउट होता है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही चलेगी जो आपके 10th यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे आपकी दी गई है और उसको आगे चेंज करने की रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसीडर्ड और ग्रांटेड। अब हम सर्टिफिकेट डेट्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की यानी 4/11/2020, इसके बाद
इस डेट से पहले तक के सर्टिफिकेट्स वैलिड रहेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो SC, ST, OBC, EWS और PWD का जो स्टेटस है विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस डेट तक कम से कम इनका जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एज ऑन 1/8/2020 रेकनिंग इसकी डेट है। तो 12th या 12th इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया जाना जरूरी है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल मार्कशीट हो गई, जो भी आपने क्वालिफाई की हुई है 1/8/2020 या इससे पहले की आपने अगर क्वालिफाई की हुई है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फेलिंग विच द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड बाय द कमीशन। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है जो कैंडिडेट्स इनका डॉक्यूमेंट से एविडेंस से प्रूव कर पाएंगे कि इनका डेट इस डेट के इससे पहले हुआ है, उन्हीं को ही कंसीडर किया जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन मोड से ही आप एग्जामिनेशन भर सकते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन ssc.nic.in से आप भर सकते हैं। आपको इसमें आजकल एसएससी ने 2020 के सेशंस के जो भी फॉर्म थे उसमें एसएससी ने आपको एक बताया है कि आपकी फोटो साइज तो आपकी सेम ही बताया गया है, पर आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो 3 महीने एप्लीकेशन से पहले, इससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो जो है वो आपकी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए लिखा हुआ है। और इसके नीचे आपको डेट भी लिखवानी पड़ेगी जिस दिन आपकी फोटो प्रिंटेड है, जिस दिन आपने वो फोटो खिंचवाई, जिस दिन आपने फोटो निकलवाई। इसमें लिखा है एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। इमेज भी आपने इन्होंने आपको बताई हुई है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट हुई बताई गई है। इसमें और भी इन्होंने बताया है कि फोटोग्राफ आपकी विदाउट कैप, विदाउट स्पेक्टिकल्स और दोनों आपके जो ईयर्स हैं वो विजिबल होने चाहिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि एसएससी की वेबसाइट में, एसएससी की नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं 4/11/2020। कोशिश करके इससे पहले फॉर्म भर लेना क्योंकि ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमें नहीं पता कि जब सीईटी स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे क्या सिस्टम किया जाएगा। अब हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं, यानी पेपर में क्या क्या आएगा। सबसे इसमें आपके 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहला जो आपका राउंड होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। 3 डेट्स इसकी हैं 29/3, 33 और 31/3/2021। ये 3 डेट्स में आपका पेपर होगा। मोस्ट प्रोबेबली 3-3 शिफ्ट्स में होगा, तो समझ लीजिए आपके 9 एग्जाम्स टोटल कंडक्ट होंगे। हर स्टूडेंट को हर एक शिफ्ट में मौका मिलेगा, एक एक ओनली 1 शिफ्ट में। तो इसमें आपको क्या बताया गया है, आपके क्या क्या आपके पूछा जाएंगे। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस यानी जीएस, जिसमें आपका करंट, स्टैटिक और सारे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एसएसटी सब कुछ आपका आता है, वो आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो देखिए इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको ये 2 सेक्शंस तो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, बहुत अच्छे से आपके ये प्रिपेयर्ड होने चाहिए, रीजनिंग और इंग्लिश। ये अगर आपके अच्छे हैं तो जीएस तो आपके बोनस मार्क्स हैं, किसी का कुछ नहीं पता, जीएस में कुछ भी आ सकता है। और करंट अफेयर से जरूर प्रिपरेशन करना क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हमेशा होते ही हैं कि वो जीएस सेक्शन से आए। पेपर जो होगा वो आपका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस होगा। क्वेश्चन आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में सेट होंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश में ही सेट होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें 0.25 होगा हर एक गलत आंसर जो
आपने दिया है। सिलेबस की अगर हम बात करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, इसमें आपके ये सिलेबस हाईलाइट किया हुआ है मैंने। जैसे कि नॉर्मल एसएससी जो आपका पूछती है, बेसिक जो है जनरल अवेयरनेस में, जैसे मैंने आपको बताया, कई करंट के भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री, स्पेशली स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो ये आपकी चीजें हैं जिसमें आपके साइंस का, जैसे उन्होंने बता दिया, साइंटिफिक रिसर्च, तो साइंस के भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर इसमें आपका जो थर्ड सेक्शन है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, वो आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको जैसे बताया हुआ है, वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूजेज आएगी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, पीक्यूआरएस वगैरह जिसको कहते हैं, एरर डिटेक्शन, वोकैब वगैरह हर चीज आएगी। तो जो अब आपका सेकंड राउंड होगा, सेकंड ईयर जिन स्टूडेंट्स ने इसको क्वालिफाई कर लिया होगा, उनका आपका जो आता है सेकंड राउंड, जिसको आप बोलते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका क्या होता है, स्किल टेस्ट में आपको स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड के बारे में बात की जाती है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप बताया गया है कि स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड में, और डिक्टेशन इंग्लिश या हिंदी में दी जाएगी, जैसा आप अंदर चूज करेंगे। स्टेनोग्राफर सी की जो उन्होंने बताई है आपके 100 वर्ड पर मिनट है, और जो आपके स्टेनोग्राफर डी की है वो इन्होंने 80 वर्ड पर मिनट के बताई हुई है। और ये आपका ये ट्रांसक्रिप्शन टाइम है, जैसा आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो होल्ड कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। आई होप आपने ये सब पॉइंट्स पे नजर अगर रख ली होगी। इसके बाद आपको एक बार टाइपिंग टेस्ट भी होता है, और आपको कम से कम ये आपके प्रूफ्स हैं जो आपको कम से कम ये होने ही चाहिए, इनमें से कोई एक दो, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज आईडी, इनमें से कोई एक दो जरूर आपके पास होने चाहिए जो आपके प्रूफ हैं, ये यूनिवर्सली वैलिड हैं और आप एग्जाम में इनको ले जा सकते हैं। अगर आपके फोटो आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड नहीं है, तो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए अपना एक एक्स्ट्रा प्रूफ भी साथ ले जा सकते हैं, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया। और ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपनी वही लिखिएगा जो आपके 10th का सर्टिफिकेट पे है। चलिए अब थोड़ा हम फॉर्म फिलिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर्म जैसे अगर आप भरेंगे, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी, मोबाइल नंबर और ईमेल जिससे आपकी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे एसएससी में जैसे आप देख सकते हैं, ssc.nic.in पे जाके आप करेंगे, अपने बेसिक डिटेल्स और सब चीजें आपने भरनी है। ऐसे आपका देखिए फॉर्म खुलेगा। इसमें आप चाहें तो आधार कार्ड
यस या नो कर सकते हैं, उसमें फॉर्म डालना भी आपका ऑप्शनल ही होगा। यहाँ पे अगर आप वोटर आईडी कार्ड डालना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, आधार कार्ड, तो इसमें आपके कई भी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसका फिर आपको यहाँ पे नंबर लिखना पड़ता है, जिन्होंने यहाँ पे सैंपल दिखाया हुआ। नाम यहाँ पे आप दोबारा रखेंगे, अगर नेम चेंज किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो नो, किया हुआ तो यस। फिर आपने जो न्यू या चेंज नेम है आपका यहाँ पे फादर नेम, दोबारा फादर नेम लिखना होगा, मदर नेम, दोबारा मदर नेम लिखना होगा, डीओबी, एक बार दोबारा डीओबी आपको लिखनी होगी। 10th जैसे अगर आपने सीबीएसई से करी है, सीबीएसई आ जाएगा। फिर दोबारा से सीबीएसई आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो बार इसलिए भरवाते हैं जिससे आपको कोई गलती ना हो। रोल नंबर आप पहली बार लिखेंगे, फिर वही 2 रोल नंबर दोबारा, ईयर ऑफ पासिंग, लेवल ऑफ एजुकेशन में आप 12th भी लिख सकते हैं, मिनिमम जो आपको 12th चाहिए ही चाहिए। बाकी आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट जो भी कुछ किया है आप वो लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब आप डालेंगे यहाँ पे, फिर आपको नेक्स्ट करके, सेव करके नेक्स्ट करके आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा ओटीपी पे, ऐसे आपको ऑप्शन आएगा। एडिशनल डिटेल्स वगैरह आपकी पहले कैटेगरी भरवाएंगे, फिर नेशनैलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह हैं, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है आपका, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, और वो सब करवा के आपको नेक्स्ट करवा देंगे। फिर यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन करवाते हैं कि भाई आपने जो डिटेल्स दिए हैं और वो ट्रू हैं, तो सब कुछ जेन्युइन है। तो अगर आप करके यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड आपके पास आएगा या जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप डाल के यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया हुआ है, फोटोग्राफ ब्लर नहीं होनी चाहिए आपकी, फोटो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और डेट प्रिंट जिस फोटोग्राफ पे नहीं होगी वो रिजेक्ट कर देंगे। फोटो जिसकी ब्लर होगी, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ्स विल आल्सो बी रिजेक्टेड। साइज दिया हुआ है इन्होंने, ये आपका सिग्नेचर का आई थिंक साइज है, देखिए यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर साइज है, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट। जिनके एलिजिबल सिग्नेचर होंगे उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ आपने अपनी डालनी है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन करके, अगर आपकी पुरानी फोटोग्राफ डली हुई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप वीजा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या एसबीआई से आप चालान भी जनरेट करवा के कर सकते हैं। उसमें जब आप फाइनल सबमिट करेंगे फॉर्म को, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपने ऑफलाइन पेमेंट करनी है या ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑफलाइन के लिए जनरेट चालान पे, फिर आपको एसबीआई पे जाके वहां पे चालान पे करना पड़ता है, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं। यही मेन चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एसएससी ने नोटिफिकेशन से पहले सबको फिर से उन्होंने बताया कि इमेज का साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए, और फोटो आपकी 3 महीने से ज्यादा पुरानी ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और फोटोग्राफ क्लियर होनी चाहिए, और नीचे उसके डेट जरूर मेंशन करनी है। और जो भी फोटोग्राफ होगी आपकी, उसमें स्पेक्स, कैप, बोथ ईयर्स आपके प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। और ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, द अबव इंस्ट्रक्शंस हैव बीन incorporated in compliance of the directions of the Honorable Supreme Court of India। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिस है ये, नोटिफिकेशन आने से पहले सब हर चीज ऑथेंटिक है। आप चाहें तो आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो
पे मैंने आपको सब बताया है। मैंने YouTube पे इंग्लिश स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, जिससे आपको स्टेनोग्राफर एसएससी सीजीएल प्री मेंस, सीपीओ प्री मेंस, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीडीएस के लिए आपको इंग्लिश, डीएसएसबी एग्जाम्स के लिए एयरफोर्स, डीआरडीओ, डीएमआरसी, अदर स्टेट एग्जामिनेशन और भी कोई वनडे एग्जामिनेशन है उनके लिए मैं इंग्लिश चैनल पे रोज डालता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। उनसे आप सीख सकते हैं और पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ भी नहीं देना, बस आपको मेरे चैनल पे ज्वाइन करना है। आपको बस मेरे चैनल पे ज्वाइन करना है, मेरे YouTube चैनल को। कुछ ज्यादा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको मेरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे भी एक्सेस कर सको। चैनल का नाम है इंग्लिश विद अनमोल सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल भी वही है और यूट्यूब चैनल भी वही है। कोई प्रिपरेशन रिलेटेड इशू हो या मेरे कोई क्लासेस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल पे भेज सकते, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आप इस अपने स्टेनो के फॉर्म के फाइनल अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, इसको आप बेनिफिट में लेंगे, क्योंकि अगली बार सीईटी आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो अभी बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगले टाइम मैथ्स भी आ सकती है, तो फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्किल टेस्ट या नी शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको मैथ्स की भी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। आई होप आपको काफी बेनिफिट मिला होगा कि इससे आप अच्छे से फॉर्म भर पाए। Thank you for watching this session. This is all from my side. Keep watching, keep learning. Have a great day.